तो सरकार में मचा हुआ है हाहाकार। बीते दिन टीएमसी ने समर्थन वापसी का ऐलान कर दिया है। इस बीच 2 दिन का वक्त अभी है और इसीलिए एक के बाद एक तमाम बातें दोनों ही पार्टियों की तरफ से कही जा रही है। सीधे रुख करते मनोज्ञा हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ रही हैं और काकुली घोष आपके साथ है। मनोज्ञा, उनसे पूछिए कि यहां पर गृह मंत्री पी चिदम्बरम ये कह रहे हैं कि फोन कॉल्स की गई थी, बार बार की गई थी, लेकिन ममता दीदी ही बात करने के लिए सामने नहीं आई। इस बारे में उनका क्या कहना है और साथ ही क्या अहमद पटेल सरीखे वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी के संपर्क में है उनके नेताओं के साथ? जी बिल्कुल, जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस ने अपना रवैया रखा है कल से लेकर अब तक, एक के बाद एक, भले ही वो कोई भी सांसद हो, सब एक ही बात दोहरा रहे हैं कि कांग्रेस ने जो किया है यही कारण है कि उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ा है। लेकिन अब कांग्रेस कह रही है काकुली जी कि कांग्रेस के पास वो सारे कॉल रिकॉर्ड्स हैं जो उन्होंने ममता बनर्जी को किए थे। लगातार फोन किए गए हैं लेकिन उन्होंने फोन का जवाब नहीं दिया है। क्या कहना है तृणमूल कांग्रेस का इस पर? मुझे लगता है कि अभी का जो बात आपने मुझे सुनाई इसमें कोई सत्य नहीं है। और देखिए, हमारे मीटिंग में कल ममता बनर्जी, हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल और राष्ट्रीय नेता भारत के, उन्होंने साफ हमें दिखाकर बताया कि उन्होंने इस महंगाई पर सोनिया गांधी जो हमारे यूपीए की चेयरपर्सन है, माननीय सोनिया जी को उन्होंने एसएमएस की थी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। और जवाब आने से क्यों वो झूठ बोलेगी? पिछले में भी आप देखा, पीछे जब पेट्रोल का हाई हुआ था, फिर रोल बैक हुआ, तो हमने मान लिया। रोल बैक करने की अगर कोई आश्वासन होता तो जरूर मान लेते, क्यों हम ऐसा बात करते? तो ये बात सच नहीं है। जिस तरह से अहमद पटेल से लेकर जितने आला नेता हैं कांग्रेस के, क्या वो तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के साथ टच में है या बात करने की कोई कोशिश की जा रही है, पहल की जा रही है? नहीं, जितना मेरा ख्याल है कांग्रेस की तरफ से कोई भी हमारे साथ बात नहीं कर रहे हैं। और वैसे भी हमारी मीटिंग में तय हो गया था इस मामले में, इस मुद्दे में बातचीत जो भी होगा वो सिर्फ हमारे नेता ममता बनर्जी के साथ ही होगा। और हमने मीटिंग करके सारी जिम्मेवारी उनके साथ रह के निभाने की वचन दी है और उन्हीं के हाथ में सौंपा है कि अभी बातचीत जो भी है उनके साथ करना पड़ेगा। जिस तरह से तेवर है इस समय तृणमूल कांग्रेस के, जो 3 डिमांड हैं वो क्या है अगर दोबारा दोहराएं, और उसके साथ साथ क्या उसमें कोई भी रोल बैक की स्थिति है? क्या दोबारा अपने फैसले पर विचार कर सकती है तृणमूल कांग्रेस? नहीं, हम नहीं हट रहे हैं, क्योंकि ये जो हमारा जो मुद्दा है, ये हम जब हमारा मैनिफेस्टो निकाले थे चुनाव के टाइम, और आम जनता के लिए हमारा जो वचन था हम उससे नहीं हट सकते। इसीलिए एलपीजी का जो सब्सिडी हटा दिया गया है, हम उसके खिलाफ है। डीजल में महंगाई के खिलाफ है। और ये किराना दुकान में जो दुकानदार अपने सामान बेचते हैं, गरीब लोग खरीदते हैं, और किसान भी जो फसल उपजाऊ जमीन से लाते हैं उसको इधर लाके देते हैं बेचने के लिए, ये सारे लोग का बहुत आंच आएगा अगर ये एफडीआई आ गया। हम उसके खिलाफ है। मनोज्ञा, कांग्रेस जिस तरह से थी उसी तरह से है। मनोज्ञा, एक और शगुफा यहां कांग्रेस पार्टी ने छोड़ा है। कुछ ही देर पहले ऐलान किया गया है कि जितने कांग्रेस शासित राज्य हैं वहां पर अब 9 सिलेंडर दी जाएंगी, और उनका ये कहना है कि अगर चाहे ममता बनर्जी तो वो क्यों नहीं अपने राज्य में करके दिखाती हैं। तो उन्होंने एक तरह से गेंद वापस इनके कोर्ट में फेंक दिया है। एलपीजी पर एक बार फिर कांग्रेस ने ये कहा है कि जो कांग्रेस शासित जितने भी राज्य हैं वहां पर 9 सिलेंडर दिए जाएंगे। तो खुद ममता बनर्जी अपने राज्य में सब्सिडाइज्ड एलपीजी क्यों नहीं एक्स्ट्रा कर देती हैं अपनी तरफ से? क्या कहना है आपका इस पर? देखिए, कोई कोई मुद्दा है जो सरकार जो केंद्र में होता है उसका जिम्मेवारी है, और यहाँ केंद्र सरकार ने कोयला का जो ब्लॉक्स, ये कहीं मुफ्त, कहीं अपनों को, कहीं गैर कानूनी तरीके से दे देता है। और एलपीजी का मामला आता है, जब ये मिडिल क्लास के लिए, गरीब का रसोई का मामला आता है, तब ये बहाना करते हैं। तो ये हम इनके साथ सहमत नहीं है। जो करना है उन्हीं को करना पड़ेगा। जो करना है केंद्र को करना होगा। साफ कह दिया है कि अब अगर ऐसा लग रहा है कि अगर एलपीजी के सब्सिडाइज जो रेट्स हैं या मनोज्ञा वापस उनसे ये सवाल पूछिए, मनोज्ञा वापस उनसे ये सवाल पूछिए, क्यों नहीं? क्या सिर्फ देश हित की बड़ी बड़ी बातें करने से हो जाएगा? अगर वाकई आम आदमी की उन्हें चिंता है, अपने राज्य में इस तरह की पहल करके दिखाएं। कांग्रेस का कहना है और साथ में कि आपको क्या लगता है, जिस तरह से पहल की बात हो रही है, केंद्र पहल करे तो राज्य ही पहल क्यों ना करे, जिस तरह से खुद ममता बनर्जी ने एक बार पहल की है?
एलपीजी के लिए? नहीं, उन्होंने तो करके दिखाया था, याद है आपने, 16 रुपया में घटाया था, 16 रुपया टैक्स घटाई थी। हमारे यहाँ अभी पिछले जो कुशासन सीपीएम यहाँ चला रखा था 35 साल में, और इतना कर्ज भी लिया है केंद्र सरकार से, वो कुशासन के कर्ज का जिम्मेवारी भी हमें लेना पड़ता है। और ये हमारे डेवलपमेंट का कोई भी मदद केंद्र से नहीं मिला था। तो और इससे ज्यादा क्या कर सकती है ममता बनर्जी? 16 रुपया तो घटाई थी, अभी केंद्र का बॉल है, मतलब कोर्ट में है, तो उन्हीं को करना पड़ेगा। जी, फिर एक बार केंद्र के पाले में है ये बॉल, और फिर एक बार केंद्र को ही जिम्मेदारी लेनी होगी। बिल्कुल साफ शब्दों में मनोज्ञा, जैसा कि वो कह रही हैं, यानी फिलहाल सब कुछ केंद्र सरकार पर डालती हुई दिख रही है टीएमसी। आपने सुना काकुली घोष जो की सांसद है टीएमसी की, वो बता रही है। लेकिन ये जानना बहुत दिलचस्प है कि कल इस बैठक में, जो बैठक उनकी हुई थी पार्टी की, ममता बनर्जी ने वो मैसेज दिखाया था जो उन्होंने सोनिया गांधी को भेजा था, और उसका कोई जवाब नहीं आया, ये उनका कहना है। हालांकि पी चिदम्बरम इधर कह रहे हैं कि बार बार उनसे बातचीत करने की कोशिश की गई थी। पूरा सच अभी सामने आना बाकी है।